आज 19 दिसंबर 2022 को इंदौर से दिखपाल सिंह मैं। लोक साहित्य कई जगह आजकल भोजपुरी पूर्वांचल से अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य में तरह तरह की रचनाएं प्रस्तुत हो रही हैं। मुझे भी उत्तर भारत आज में भ्रमण करने का अवसर में मध्य प्रदेश आज में दक्षिण बम्बई आज भी गया, कई जगह भारत विदेश भी गया, अमेरिका, सिंगापुर। तो लेकिन लोक रंजन लोक भाषा जो है तुलसीदास जी के सभी जानते हैं, उसका भी अध्ययन काफ़ी रामायण आज तक किया था। लेकिन लोक भाषाओं के प्रति मेरी बहुत अभिरुचि थी। अभी भी बहुत क्षेत्रों में पहले की माताएं जो देवी गीत गाती थी, पचरा गाती, शादी विवाह तरह तरह उत्सव में, वो मैं पहले सुना किया था। उसी संदर्भ को देख करके देखिए, राष्ट्र प्रेम से संबंधित रचना है। कैसे जो यथार्थ में बुराइयां आ गई हैं, उस राष्ट्र रूपी चादर में कुछ गंदगी आ गई है, उसको कैसे साफ किया जाएगा। 1975 के संदर्भ की ये रचना ये भी है, मैं पढ़ रहा हूँ। कैसी रचना है? शीर्षक है मैली हो गई चदरिया। शीर्षक है इसका, प्रतीकों में है राष्ट्र की चादर, राष्ट्र निर्माण की चादर। अब इसमें कोई अन्यथा अर्थ न ले कि राष्ट्र की अच्छाई बुराई चलती रहती है, कम अंतर होता रहता है। कैसे है? मैं उसी स्टाइल में, भोजपुरी स्टाइल में कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैली हो गई चदरिया धुलाऊं कैसे, मैली हो गई चदरिया, अरे झीनी हो गई चदरिया बुनाऊं कैसे, झीनी हो गई चदरिया। अबे चादर मिली कैसे थे राष्ट्र देशभक्ति की स्वतंत्रता के बाद, और राष्ट्र चदरिया उन्होंने दीने अपने शीश कटाई, अपने शीश कटाई। और भारत माता धन्य हो गई आंसू दिया बहाई, आंसू दिया बहाई। अरे उठी हर्ष की लहरिया, उठी हर्ष की लहरिया, मैं बताऊं कैसे मैली हो गई चदरिया, मैली हो गई चदरिया। अब इसमें कुछ प्रतीकों में नाम है, संकेत हैं, जिनके नाम आज उल्लेख नहीं है, वो उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लेंगे, क्योंकि कविता बड़ी हो जाए तो संक्षिप्त बात कह रहा हूँ। कैसे? और सुनकर गांधी नेताजी की नेहरू की कुर्बानी, सुनकर नेता गांधी जी की नेहरू की कुर्बानी, आजाद भगत सिंह जैसे वीरों की वो नई जवानी, आजाद भगत सिंह जैसे वीरों की वो नई जवानी। क्या होता है? दौड़े अंग में बिजुरिया मैं छिपाऊं कैसे, दौड़े अंग में बिजुरिया। सामान्य शब्द हैं, स्फूर्ति आती, चेतना आ जाती, जागृति आती है, रोमांचित शरीर हो जाता है। कैसे? अरे बड़े जतन से हमने जीती अंग्रेजों से लड़ाई। कवि की कल्पना है, विचार है, शक्ति है, वो एक अंग उसका होता है। उसमें अगर अच्छी बातें निकलें तो वो देशभक्ति भावना से भरी हुई कविता रहती है, साहित्य समाज का दर्पण है। कैसे? अरे बड़े जतन से हमने जीती अंग्रेजों से लड़ाई, लेकिन अब तो अपने घर में हमसे लड़ा न जाए। अब कहेंगे अपने घर में क्यों नहीं लड़ रहे? यहाँ भी कई विध्वंसक शक्तियाँ, जयचंद्र जैसी शक्तियाँ, राष्ट्र विरोधी ताकतें सदा देश को कमजोर करने की, दुनिया में सदा इतिहास रहा है, जहाँ अच्छाई वहीं बुराई साथ साथ चलती है। वो पता नहीं होने देती हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं। लेकिन बड़े जतन से हमने जीती अंग्रेजों से लड़ाई, लेकिन अब तो अपने घर में हमसे लड़ा न जाए। अपने साथ में लड़ नहीं पाता है, समाज बचाव करता है, देखता है। कैसे? अरे उठती क्रांति की चिन्हगरिया मैं छिपाऊं कैसे, उठती क्रांति की, जब क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो क्रांतियाँ होती हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब देखो कौन सी चीज़ें हैं जो बीमारियां हैं, सामाजिक गलतियां हैं, अपराध हैं, उनको निर्मूल करना पड़ेगा, तब नया समाज, नया भारत, नया देश बनेगा। ये 1975 की हुई रचना थी। आज भी इसमें बहुत चीज़ें जो है समाज में व्याप्त हैं,
उनके निर्मूल के लिए शासन प्रशासन जनता सबको, लोगों को, अधिकारी सब लोगों को कमर कसनी पड़ेगी कि हम इसमें प्रतिबद्ध रहें कि हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। कैसे? अरे भ्रष्टाचार बहुत भारी है, महंगाई अति नारी, भ्रष्टाचार बहुत भारी है, महंगाई अति नारी। अरे राजनीति का खेल खेलते बन के सभी मदारी। अर्थ समझ लो, व्यंग है। मदारी पता नहीं लगता क्या रूप रंग है, क्या उद्देश्य है, क्या स्वार्थ है, क्या परिवार है, क्या वंशवाद है, क्या राष्ट्र विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, सब मदारी का काम करते हैं। राजनीति का खेल खेलते बन के सभी मदारी। परिणाम क्या निकला? अरे फूटी सभ्यता की अरिया मैं बंधाऊं कैसे, फूटी सभ्यता की अरिया। राष्ट्रभक्त शक्ति थी, देशभक्त, सामाजिक चेतना, सबको समान लेकर चलने वाली सभ्यता थी, उस क्यारी में अंतर आ गए हैं, क्यारियाँ टूटने फूटने लगी हैं। अब इसको बचाएं कैसे? देखिए, एक बड़ी समस्या और सदा है, भारतवर्ष में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। उस पर नियंत्रण करने के लिए साधन संपन्नता, प्राकृतिक संपदाएं, वैभव सब कम होता जा रहा है। ये विस्फोट जनसंख्या के लिए क्या है? देखिए, अरे बेकार ने है जग झोरा युगों की तरुणाई। 1975 में, आज 2022 है, अभी भी इस तरह के कर्मशीलता, शिल्प विज्ञान, साइंस विज्ञान, आर्ट्स, कला, विज्ञान, साइंस, भारतीय संस्कृति, वेद पुराण, सारी चीज़ें अंतरिक्ष, अनेक क्षेत्र हैं जिसमें कि हमको काम करना है, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, सबको हम रोजगार काम नहीं दे पाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत की आवश्यकता है। कैसे? बेकारी ने है जग झोरा युगों की तरुणाई, और दाल में काला भैया दिखता दृष्टि जहाँ तक जाए। मुहावरा है। पता लगता भ्रष्टाचार करो, लाखों का कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, नाटक घोटाले, और सफ़ेद कपड़े पहन, चोंगे पहन करके घूमते करते हम तो बहुत देशभक्त हैं। कैसे? दाल में काला भैया दिखता दृष्टि जहाँ तक जाए। क्या करते हैं? अरे बांधे स्वार्थ की गठरिया में छुड़ाऊं कैसे। कड़े कानून अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए लगाने पड़ेंगे, उनका पालन करना पड़ेगा, अक्षरशः सभी को साथ देना पड़ेगा। केवल कोर्ट कचहरी, न्यायालय, शासन व्यवस्था के माध्यम से ही इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है। बांधे स्वार्थ की गठरिया में छुड़ाऊं कैसे, मैली हो गई चदरिया। अब जरा दृश्य देखिए, जो आज सब लोग ज़्यादा इस तरफ राजनीति की प्रभाव रहता है। हर देश में पॉलिटिक्स, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, देश की पॉलिटिक्स, समाज की राजनीति, घर परिवार में हर जगह पॉलिटिक्स क्या है? शासन व्यवस्था है, प्रजातंत्र आज जैसे भारत में है, और कई तरह के इसमें दल है, वर्ग है, क्लास है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी। लेकिन लक्ष्मण रेखा नहीं पार करना चाहिए। लक्ष्मण के संदर्भ में जानते हैं, सीता माता के लिए लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे, और बाद में सीता जी ने एक साधु वेश धारण रावण के अपराध में आकर के लक्ष्मण रेखा पार की, और बाद में परिणाम क्या हुआ? तो सबके लिए लक्ष्मण रेखा संविधान व्यवस्था कहता है। कैसे? अस्त व्यस्त यह प्रजातंत्र है, शासन में है ढिलाई। 1975 की बात बता रहा हूँ। अस्त व्यस्त ये प्रजातंत्र है, शासन में है ढिलाई। कड़े कानून है, देश आज़ादी। मैं तो आज ये संदर्भ करना चाहता हूँ, अभी बीच में सारे संदर्भ आ रहे हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में बहुत से काले कानून, कोर्ट, काले काले कपड़े पहन करके न्याय के उस पर बैठने वाले लोगों में भी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार सफ़ेद कपड़ों की पोशाक और न्याय व्यवस्था आज में पारदर्शिता, आज की चीज़ें आज चल रही हैं, इनमें होना चाहिए। मैं तो कलेक्टर शब्द पर भी आपत्ति आज करना चाहता हूँ। उन लोगों ने धन पूंजी इकट्ठा करने में, कलेक्टर माने इकट्ठा करने किए थे। न्यायाधीश, आजकल कई जगह सब चल पड़े हैं, न्यायाधीश, जिलाधिकारी, इस तरह के शब्दों को भी तुरंत निर्मूल से समाप्त करने की जरूरत है। जड़ से उखाड़ फेंक देना दास्ता को, गुलामी की जंजीरों को, तब नया भारत, श्रेष्ठ भारत बनेगा। लोग कहते हैं नाम बदलने से क्या होता है? अरे प्रयागराज पुराना नाम था, वाराणसी, काशी, वर्णधन, 80 घाट है। इसको समझे लोग, वाराणसी क्यों कर दिया? अयोध्या धाम राम का
जहाँ पर युद्ध नहीं होता है। इन शब्दों की सार्थकता में आज पूरा देश जो है जागृत हो गया, देश रहा है। मैं ज़्यादा इसमें आगे नहीं जाना चाहता हूँ। अस्त व्यस्त ये प्रजातंत्र, अंतिम कविता है, लगभग समाप्त है। अस्त व्यस्त ये प्रजातंत्र है, शासन में है ढिलाई, और विधानसभाओं में भी देखो होती हासा। इसके दृश्य आ रहे हैं, पहले तो दृश्य नहीं आते थे, अब हर जगह के दृश्य ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट होता है। भारत की संस्कृति, परंपरा, साहित्य का आज एक तरह से खुला मंच हो गया है। लेकिन खुले मंच का अर्थ नहीं, हमको जो भी कहना है हम जरा से किसी के बात पर वाद विवाद करते जाओ, वाद विवाद करते जाओ। जो गलत वाद विवाद करते हैं उस पर भी अंकुश होना चाहिए। नियंत्रण रेखा, एक सभ्यता, संस्कृति, आचार संस्कार की बात होनी चाहिए। अरे उन्नत राष्ट्र की डगरिया मैं बनाऊं कैसे, ये कवि की पीड़ा देखिए। उन्नत राष्ट्र की डगरिया मैं बनाऊं कैसे, मैली हो गई चदरिया। ये कविता लगभग समाप्ति पर है, लेकिन इसके बाद में 1975 व 1977 में एक देश क्रांतिकारी ने रचनाएं देश में अनेक दलों को इकट्ठा करके, और क्या कहा वो अंत केवल संकेत देता हूँ। इस कविता के बाद भी उपाय, इलाज का उपाय किया गया, जो आज चल रहा है। कैसे? अरे धोकर दे दिया चदरिया भैया जय प्रकाश, धोकर दे दिया चदरिया। उस रचना को आज इस संदर्भ में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो इलाज है, इसकी जांच पड़ताल जिस तरह डॉक्टर वैद्य करता है, और उसके उपाय जब किए जाएंगे तो एक नया भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, महान भारत, विश्व में शक्ति के झंडे गाड़ने वाला, एक एक जन जन के हित के कार्य करने वाला, गरीब में समाज जितने भी वर्ग हैं सबको। आज मैं जो कविता, ये आप सबकी कविता है, समाज की कविता, चेतना है। अगर इससे प्रेरणा लेंगे और कुछ अच्छाइयाँ अपने जीवन, परिवार, घर में लाएंगे, तो मैं अपने इस रचना और आप सबकी रचना, मेरी लेखनी की वाणी, सरस्वती की वाणी है, सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।